करने लगी भैया। लेकिन आरे धरवारा को रूप, धरवारा को रूप प्रभु ने हेड़ाक्ष को मारो। खुशी अपार देवता बोलत जयकारो है। जिस समय भगवान ने उस हिरणाक्ष का वध किया देवतागण प्रसन्न होने लगे भैया। अरे खुशी सब देवन ने मानी, अरे खुशी सब देवन ने मानी। और मारो हिरणाक्ष दुष्ट प्रभु जी अंतर्यामी। अरे हरिहर बोलो मेरे भाई, भैया कर्म लिखिए ना मिटे, करो चाहे लाखों चतुराई। जो भगवान ने किस्मत में लिख दिया वो माता होकर के रहता है, मिटता नहीं। अरे कर्म लिखिए ना मिटते, करो रे चाहे लाखों चतुराई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया अब तो देवतागण बड़े प्रसन्न होने लगे। और जिस समय अपने बेटा का मरना सुना है, मैया दत्ती ने कश्यप सामने आगे अपनी माँ से बोला, माँ मैया देखो तुम जो रो रही हो, रोना छोड़ दे मेरी माँ। तुझे नहीं मालूम मेरा भाई मारा नहीं गया बल्कि मेरा भैया तो अमर हो गया। और क्या बोला कि माँ सुन, बेकार का दुख करना है मैया। और समझाए कि बोलो ए दत्ती से वो हिरण्याकश्यप के माँ सुनो। आरे मैया तज दे रंज मलाल, लाल तेरो रण में जीते मरो। मेरा भैया मारा नहीं गया है बल्कि अमर हो गया। माँ मैया तज दे रंग मलाल, लाल तेरो रण में जीते मरो है।
पुत्र बड़ो बलवंता, अरे जय काज आए भगवंता तेरो लाला। तेरो लाल बड़ो बलवंता और जय काज आए भगवंता। जाने लियोरी परम पद पाए लाल तेरो रण में मैया सजने रंग लाल लाल तेरो रण में है। और बोला है मेरी माँ, मेरो अमर हो गए हो भैया, अरे तू सुन ले मेरी मैया। मेरो अमर हो गयो भैया, अरे तू सुन ले मेरी मैया। अरे क्यों रोवे कर कर ख्याल लाल तेरो रण में जीत मरो। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन भैया इधर हिरण्याकश्यप ने अपनी माँ के लिए धीर बंधाया है, कहने लगा माँ धीरज रखो। लेकिन माताओं भाई का मरना सुनने के बाद हिरण्याकश्यप के दिल में तसल्ली नहीं, अपनी माँ को तो धीर बंधा दिया, क्योंकि हिरण्याकश्यप के दिमाग में हर समय यही बात गूंजती रहती है, कौन सा वो दिन होगा जिस दिन मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। भैया का मरना सुनते ही भैया का लोहू उबल पड़ा, हथियार तपस्या जान करके तप करने घर से निकल पड़ा। अब तो सोचने लगो ऐसे तो मैं बदला ले नहीं पाऊंगा अपने भाई की मौत का, क्यों ना मैं तपस्या करूं। जब तपस्या करने के लिए चला बंधु, तो रास्ते में एक तोते का बच्चा नारायण शब्द कहता हुआ सुनाई दिया। हिरण्याकश्यप ने सुना कि ये तोते का बच्चा नारायण शब्द कह रहा है, तो आज का दिन मेरे लिए तपस्या करने के लिए सही नहीं है। जिसने मेरे दुश्मन का नाम आज सुना दिया, वापस चला आया। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयादु। कयादु ने पूछा महाराज एक बात बताओ, तुम तो तपस्या करने गए थे लेकिन वापस कैसे आ गए। माताओं कयादु ने जब इतनी बात सुनी है सोई कान लगी पिया, क्यों लौट आए। जवाब दिया रानी, एक तोते का बच्चा नारायण शब्द कहता दिखाई दिया, इसलिए मैं आज वापस चला आया। बताने के लिए जा रहा हूँ माताओं, हिरण्याकश्यप कितना बड़ा दुराचारी था, कितना बड़ा पापी था, लेकिन उसका बेटा कितना बड़ा भगवान का भक्त था।
संतान के ऊपर माँ के गुणों का प्रभाव जाता है। कयादु ने हिरण्यकश्यप से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करा लिया। उसी रात के लिए कयादु गर्भ धारण कर जाती है। जैसे ही प्रातः काल हुआ, दूसरे दिन के लिए जब ये चला, जंगल में जाकर के तपस्या को करने लगा लोगों। अब जब सोचने लगे तपस्या की किसकी जाए, इसने सोचा तपस्या की जाए तो भोले बाबा या फिर ब्रह्मा जी की। क्यों कि ये दो देवता ऐसे हैं जिनसे जिसने जो मांग लिया उसे वही दे दिया, ये अटल वरदानी थे। सो ब्रह्मा जी की तपस्या की है। घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी कान लगे, कहो हाँ कैसे याद किया, क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यप कहने लगा ऐसे विश्वास नहीं होगा, पहले आप हमें दरवाजा दो कि जो मैं मांगूंगा हमें मिलेगा। ब्रह्मा जी कान लगे, भक्त अरे इसमें दरवाजा की क्या बात है, तूने मेरा भजन किया है मैं तुझे दूंगा। बोले नहीं, विश्वास नहीं होता। सही दरवाजा भरवाए लो भैया। और दरवाजा भरवाने के बाद ब्रह्मा जी से बोला सुनो अब मांगना चाहता हूँ और जो मांगूंगा वो देके जाना। सुनो और क्या मांगा इस हिरण्यकश्यप ने कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। सुन रहे हो, जो मैं मांग रहा हूँ वो कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, और ऊपर न मरे नीचे न मरे। कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, न मरू नीचे न मरू, और सुना नर से न मरू पशु से न मरू। बोले प्रभु न ऊपर मरू न नीचे मरू, न नर मार पाए न पशु मार पाए, और यहाँ तक दिन में ना मरू रात में ना मरू। बाहर न मरो भीतर न अरे व्यापे कोई हथियार नहीं। और सुनो यहाँ तक है हर चीज के भोग भोग देखूं, और 12 महीनन में मरो। मेरे भैया हिरण्यकश्यप ने पूर्णतया अमरता का वरदान पा लिया। कहने लगा प्रभु ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, बोले जाओ। जवाब दिया ना बाहर मरे ना भीतर, बोले जाओ ये भी दिया। बोले ना नर से मरे ना पशु से, बोले जाओ ये भी दिया। यानी यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में से कोई हमें मार न पाए। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भैया जब इसने अमरता का वरदान पायो, और वरदान पाने के बाद जब ये अपने नगर में आया, सो ये अपने मंत्री से बोला, ओए कहिए महाराज। एक बात सुनो हमारी। बोलो। पूरे नगर में ये कह दिया जाए क्या कि आज के बाद कोई भी उस नारायण का नाम नहीं लेगा। ठीक है महाराज। और
अगर कोई नाम लेते दिखाई दे फिर क्या करना चाहिए उसके साथ? पहले तो उसे समझाओ और समझाने से नहीं माने फिर तो उसे उस तरीका से समझाओ, खींच खींच के। हाँ ठीक है महाराज। कहो पूरे नगर में। क्यों कि आज के बाद जो भी है, राजा है तो भगवान है तो सब हम ही है। तुम ही हो सब। नगर के लोगों, महाराज का कहना है। महाराज नहीं ये कहे, हमारा ही कहना है। हमारा? हाँ हाँ हमारा ही कहना है। अगर किसी ने हवन यज्ञ या कोई पूजन वूजन किया तो उसकी मौत होगी। सबसे पहले मौत उसकी होगी ये सवेरे। जब पूरे नगर में इतनी बात कही लोगों, अब तो धीरे धीरे जब समय गुजरा है, इधर कयाधु ने अपने गर्भ से एक बच्चे को जन्म दे दिया था, नामकरण संस्कार करा लिया था। उस बेटा का नाम रखा गया था प्रहलाद। धीरे धीरे जब माताओं समय गुजरता चला गया तो एक दिन की बात है, हेड़ा कश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद से कहा कि मेरे लाल, कहिए पिताजी। एक काम करो, तुम लोग नगर में देख करके आओ कि हमारी प्रजा के लोग दुखी हैं या सुखी हैं। ठीक है पिताजी। सोई मेरे भैया, हेड़ा कश्यप ने कह दिया बेटा प्रहलाद एक वजीर के पुत्र को साथ लो। बोले भैया तुम हमारे साथ चलो। बिल्कुल तैयार है। देखते हैं हमारे पिताजी के राज्य में कैसे कैसे लोग जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है चलो। अब तो बेटा प्रहलाद चले हैं वजीर के पुत्र को साथ लेकर के। बोले भैया एक बात बताओ। बोलो। ये सामने वाला मोहल्ला किसका है? ये कुम्हारों का मोहल्ला है। और इधर वाला? ये सैनियों का मोहल्ला है। और ये पालों का मोहल्ला है। अच्छा तो एक बात सुनो हमारी। बोलो। सबसे पहले हम प्रजापतियों के मोहल्ले में चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं बेचारे। ठीक है मैं। गरीब को ही देखना चाहिए कि हमारे पिताजी के राज में गरीब सुखी है या दुखी है। चलो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब कुम्हारों के मोहल्ले में प्रवेश किया है तो एक दुखिया अपने अबा के पास में बैठी बैठी रो रही थी। सही बेटा प्रहलाद कहने लगे अपने मित्र से, भैया एक बात बताओ, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हेलो हेलो। मुझे लगता है भैया इस घर में से आ रही है। देखना चाहिए ये क्यों रो रही है, क्या बात है। चलिएगा। लेकिन माताओं जैसे ही बेटा प्रहलाद आगे बढ़े हैं तो वो दुखिया अपने अबा के पास में बैठ करके फूट फूट करके रो रही थी। कह रही थी भगवान आज मेरी मदद करना गोविंद। आवाज नारी कुमारी। सभी माताएं बहन भाई बंधु बोले रटी रही प्रभु को बेटी नाम। आवाज नारी कुमारी रटी रही प्रभु को बेटी नाम। रो रही थी अरे आवाज नारी कुमारी रटती प्रभु को बैठी नाम।
भगवान आज मुँह पे धोके